आम आदमी पार्टी के द्वारा आज नगर पालिका अधिकारी और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदया के नाम से एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जो 17 मई 2019 को जिला कलेक्टर के महोदय को आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन दिया था 4320 शौचालय की जांच को लेकर। उसकी जांच रिपोर्ट आ चुकी थी। विगत 10 महीने से नगर पालिका के द्वारा क्या संबंधित फर्मों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई की प्रतिक्रिया जानने के लिए और एक सूचनार्थ के तौर पर कि नगर पालिका अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आगामी समय में आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है, उसका लिखित तौर पे जो है नगर पालिका मुख्य अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष को एक लिखित आवेदन दिया जा रहा है, जिसमें फर्मों के ऊपर जो कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसे भारी जुर्माना, रिकवरी और कार्यादेशों का पालन ना करना, उसका उल्लंघन करना, जिस प्रकार से फर्मों के द्वारा किया गया है, एस्टीमेट के आधार पर शौचालय नहीं बनाए गए हैं, वो हितग्राहियों को जिस प्रकार से शौचालय बनकर दिया जाना था वो नहीं प्राप्त हुए हैं। उसी सारी विषयों को लेकर जो है नगर पालिका अध्यक्ष से अभी हमारी चर्चा हुई है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी से भी। आगामी समय 1 सप्ताह का हमने दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर अगर नगर पालिका के द्वारा किसी प्रकार का कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर इसके लिए कार्रवाई करवाएगी। क्या नगर पालिका के पास शौचालय की जांच को लेकर कार्रवाई करने के आदेश आ चुके हैं? जी बिल्कुल, नगर पालिका के माध्यम से जिस प्रकार से हमें आरटीए के माध्यम से डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए थे और एक जिले में बैठे हुए जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं उनके द्वारा जांच करवाई गई है, तो निश्चित तौर पर उनकी जो जांच कमेटी उन्होंने गठित करी थी और उस जांच कमेटी के जो एक रिपोर्ट है उन्होंने कलेक्टर को सौंपी, तो स्वाभाविक सी बात है कलेक्टर ने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया होगा उस समय कि उन्होंने नगर पालिका को एक लेटर जारी किया गया होगा कि इस प्रकार से जो है जांच पाई गई है कि 4320 शौचालय की जांच आम आदमी पार्टी ने कराई है, जिसमें से हमने एक अनुमानित 28 शौचालय की जांच करी है, जिसमें 24 शौचालय उन सामग्रियों में जो शौचालय में लगनी थी वो उस मानक स्तर के नहीं पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ठेकेदारों पे, फर्मों पे कार्रवाई होनी थी। एक विषय यहाँ पर एक बड़ा विषय है कि नगर पालिका के द्वारा जिन उपयंत्री को, समयपाल को इस योजना के लिए, इस हितग्राहियों की शौचालय के लिए जो ड्यूटी पर आईडी मतलब उसके लिए रखा गया था कि देखरेख के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ देखरेख में अगर इस प्रकार से गुणवत्ताहीन काम किया गया है तो निश्चित तौर पर संतोषजनक कार्य का जो ठेके का प्रमाण दिया गया है उपयंत्री के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा फर्मों को, उसकी भी कॉपियां हमारे पास रखी हुई हैं। उसकी भी कॉपियां अगर नगर पालिका चाहेगी, जिला कलेक्टर चाहेंगे, अन्य कोई भी व्यक्ति चाहेगा, सरकारी अधिकारी, तो हम उस चीज़ को, दस्तावेजों को भी हम उनके बीच में रखेंगे। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो है नगर पालिका का अपना एक भरोसा तोड़ा है। जनता के जो हितग्राहियों को जो सुविधाएं मिलनी थी उन हितग्राहियों की सुविधाओं में पलीता लगाया है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई तो उन शासकीय कर्मचारियों पर भी होनी चाहिए। अगर नगर पालिका के पास कार्रवाई के आदेश आ चुके हैं और नगर पालिका इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये है कि हमने लिखित तौर पर जिस प्रकार से हमने जानकारी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर अगर नगर पालिका के माध्यम से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा सांकेतिक मुंडन का कार्यक्रम जो है पहले नगर पालिका परिषद सारनी के सामने हमारे एक साथी के द्वारा यहाँ पर जो अपना आक्रोश व्यक्त किया जाएगा, मुंडन कराया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उसके बाद में हम आगे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जो शहर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो इनके कार्यालय, इनके घरों के सामने बैठकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ साथी मुंडन कराएंगे, अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। निश्चित तौर पर अगर इन्हें किसी प्रकार की अगर हया है, जनता के प्रति अगर एक ईमानदारी से अगर काम करने के लिए उद्देश्य, सेवा भाव से आए हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये उन दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। ऐसी हमारी सोच है कि हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। अब जिम्मेदारी निभाने का समय नगर पालिका में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों की, नगर पालिका में बैठे हुए प्रमुख अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, विधायक की जिम्मेदारी बनती है, सांसद की जिम्मेदारी बनती है। इसमें एक बिंदु आया है कि नगर पालिका अध्यक्ष में इन 6 शौचालयों के जो 6 फेज में जो शौचालय निर्माण किए गए 5,92,16,000 रुपए के, इन 4,320 शौचालय को जो 6 भागों में प्रकाशित किया गया था, कार्यादेश जारी किए थे, इनकी एक प्रति बैतूल के पूर्व विधायक माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष को क्यों ये भेजी गई, ये एक सोचने का विषय है। नगर पालिका में वो किस संवैधानिक पद पे हैं, हमारे इस आमला विधानसभा में वो किस संवैधानिक पद पे हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर जो है हमें जनता के बीच में रखना है।
और ये निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से कार्रवाई को लेकर बैठी हुई है, ये निश्चित तौर पे कार्रवाई नगर पालिका को करनी है, और अगर नहीं करती है तो फिर आखिरी हमारा जो चरण है, आखिरी हमारा जो लड़ाई है वो न्यायपालिका की शरण में होगी। निश्चित तौर पे हमने सभी दस्तावेजों को प्राप्त कर चुके हैं, आगे लड़ाई जारी रहेगी। ये तो वो बात हो गई है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। नगर पालिका में उस समय तत्कालीन पद पे, अध्यक्ष पद पे बैठे हुई थी। नगर पालिका जो अध्यक्ष थी वो भारतीय जनता पार्टी के थे। तत्कालीन जो यहाँ पर जो 6 फर्मों ने काम किया है उनमें 2 करोड़ का जो ठेका है वो मेसर्स रंजीत सिंह जी का है, जो भाजपा के जिला मंत्री हैं। तमाम 4 फर्मों ने और भी काम किया है। तो जिस प्रकार से इस विषय में एक नया मोड़ आया है कि जिस प्रकार से कार्रवाई की कार्यादेश की एक प्रतिलिपि मुख्य जो बैतूल में पूर्व विधायक को भेजी गई है हेमंत खंडेलवाल जी को, ये एक विचार करने योग्य बात है कि भाई पूर्व बैतूल विधायक को हेमंत खंडेलवाल जी को ये कार्यादेश क्यों भेजा गया, सोचने वाले विषय है। और इस पे तो स्वाभाविक सी बात है कि मुल्ताई के भी विधायक थे, गोल्डन डोंगरी के भी विधायक थे, बैसदई के भी विधायक थे। अगर सूचनार्थ देना है या उनके सम्मान ही करना है तो आप एक प्रतिलिपियाँ उनको भी भेज देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने बैतूल के भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख वरिष्ठ नेता हेमंत खंडेलवाल जी को एक कार्यादेश की प्रतिलिपि भेजी है, और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बैतूल विधायक माननीय हेमंत खंडेलवाल जी की ओर सूचनार्थ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष उस समय थी, उन्होंने इस विषय पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, ये सोचने वाला विषय है। आम आदमी पार्टी जो है लगातार जनता के मुद्दे उठाती है। आम आदमी पार्टी जनता के हक के लिए लड़ रही है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जो ये शौचालय की एक जो योजना थी स्वच्छ भारत मिशन, इस योजना में जिन लोगों ने पलीता लगाया है उन लोगों पर कार्रवाई की जानी अति आवश्यक है। क्या वर्तमान में जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनको भी इस बारे में आप बताएंगे और उनसे कार्रवाई की मांग करेंगे? आम आदमी पार्टी के द्वारा उनको भी एक लिखित तौर पर जो है जानकारी दी जा रही है कि ऐसे विषयों पर तत्काल कार्रवाई नगर पालिका परिषद को की जानी चाहिए। ऐसी फर्मों को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, इन पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए, इनसे रिकवरी की जानी चाहिए, क्योंकि एक ईंट रखने के लिए ठेका नहीं दिया गया था। एक ईंट रखने के लिए ठेका नहीं दिया गया था। उस शौचालय का एक एस्टीमेट तैयार हुआ था। उस शौचालय को उस शौचालय के उस एस्टीमेट के आधार पर उस हितग्राही को बनाकर देना था। यहाँ कोई ये जो नगर पालिका परिषद है ये किसी की संपत्ति नहीं है या किसी व्यक्तिगत किसी का रोजगार नहीं है कि आप अपने हिसाब से नगर पालिका को संचालित करेंगे। आप अपने हिसाब से नगर पालिका में जो निर्माण कार्य के कार्यादेश जारी होते हैं आप अपने हिसाब से ही निर्माण कार्यों को करेंगे। ये जनता का ऑफिस है, ये जनता के कार्य किए जाते हैं, जनता के बजट से यहाँ पर योजनाएं लाई जाती है, जनता की सुविधाएं मिलनी चाहिए, ना कि यहाँ पर अपनी संपत्तियों में इजाफा किया जाना चाहिए। तो ऐसी जिस प्रकार से कार्य किया गया है बेहद ही शर्मनाक घटना है, ये बेहद ही निंदनीय है ये घटना कि इस प्रकार से हितग्राहियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। मेरा मानना ये है कि ऐसी फर्मों को विगत 12-13 महीने से जिस प्रकार से जांच हो चुका है, समय बीत चुका है, बावजूद उसके उन फर्मों को लाखों करोड़ों रुपए के लगातार जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, निविदाएं दी जा रही हैं, कार्यादेश दिया जा रहा है लगातार, उसके दौरान भी कई बार पेपरों में प्रकाशित हो रहा है कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, गुणवत्ताहीन सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से, तत्कालीन अध्यक्ष महोदय से निवेदन भी है मेरा कि ऐसे संवेदनशील मामलों को गंभीरता से लें, ऐसे फर्मों को ब्लैक लिस्टेड करें, जनता के बीच में लाए। बस यही नगर पालिका अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से हमारा नम्र निवेदन है। देखिए, इस पे ये एक बड़ा संदेह का विषय है कि नगर पालिका के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा जब किसी प्रकार की जांच बैठी है तो तत्कालीन उस विभाग के जो समयपाल है, उस विभाग के जो उपयंत्री है, उन्हें तत्काल उस पद से हटाकर उन्हें दूसरी चीज़ों, क्योंकि उससे क्या होता है कि उस मामले को कहीं ना कहीं दबाया जा सकता है। उसमें दस्तावेजों में कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीज़ों को फेरबदल किया जा सकता है। और तत्कालीन जो फर्में उस समय काम कर रही थी उन फर्मों को निश्चित तौर पर रोक लगानी चाहिए कि आपके ऊपर, आपकी फर्म के ऊपर इस प्रकार से गुणवत्ताहीन कार्य किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है एक जांच बैठा ली गई, जिसमें जांच में इस प्रकार की अनियमितताएं बरती गई हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे फर्मों पर जो है रोक लगाई जानी चाहिए। मैं आपको और भी कहना चाहूँगा कि ऐसे ये सिंगल एक मामला नहीं है।
इस नगर पालिका में ऐसे बहुत से ऐसे कार्य किए गए हैं जो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच से उजागर करती रहेगी। और जनता का बजट है, जनता का पैसा है, जनता की सुविधाओं के लिए प्राप्त हो, इतनी हमारी जनता से भी वो उम्मीद करते हैं कि वो जागरूक होइए। आपके शहर में, आपके वार्ड में अगर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य चल रहा है, आप बिल्कुल फर्म से जो है उसका एस्टीमेट मांगिए और उससे जो है जवाब तलब कीजिए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर शहर में किसी प्रकार का अगर गलत काम हो रहा है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप भी जो है उस निर्माणाधीन कंपनी पे कार्रवाई करवा सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक दल का ही काम नहीं होता है कि राजनीतिक दल के लोग ही इन मुद्दों को उठाएंगे, शासकीय संस्थानों के लोगों को भी इन विषयों को उठाना चाहिए। शासकीय संस्थान के लोग, जो जिम्मेदार लोगों को, जो प्रभारी रहते हैं, साइड इंचार्ज रहते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, बार बार अगर उन्हीं फर्मों को ठेका दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है एक राजनीतिक दबाव, इसे मैं राजनीतिक दबाव कह सकता हूँ या एक कमीशन का खेल बोल सकता हूँ कि किस प्रकार से जो है ऐसी फर्मों को जो लगातार गुणवत्ताहीन काम कर रही है और नगर पालिका लगातार सिर्फ नोटिस जारी कर रही है या बिल रोकने जैसी कार्रवाई के लिए लगातार समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है कि हम उनका बिल रोक रहे हैं, तो बिल रोकने से काम नहीं होगा। ऐसी फर्मों को जब तक आप वहाँ पर किसी प्रकार से दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक इनके वहाँ पर ब्लैक लिस्टेड जैसे कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक जनता के बीच में इन लोगों की सच्चाइयाँ आप नहीं रखेंगे, तब तक नगर पालिका परिषद पे सवाल उठते रहेंगे। ये सवाल भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, तो हर व्यक्ति की नज़र जो है हर एक कर्मचारी पे भ्रष्टाचार के रूप में होती है। जहाँ पर एक व्यक्ति गलती करता है और उसकी सज़ा पूरे 100 लोगों को प्राप्त मिलती है। इसीलिए सभी से निवेदन करूंगा, नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, जनप्रतिनिधियों से कि ऐसे विषयों से, इन भ्रष्टाचार से मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं, ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दों पर तत्काल रोक लगाएं और जनता को उचित सुविधा दिलाएं। जब हम निविदाएं खोलते हैं, क्रय करते हैं, तो हम एबो और बिलो का जो खेल चलता है, जब हमें मालूम है कि इसकी लागत 10 लाख रुपए की है और वो व्यक्ति जब उसको 7 लाख, 6.5 लाख में काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पे वो गुणवत्ताहीन काम जैसा करेगा। और वो अगर गुणवत्ताहीन काम करेगा तो वहाँ जो बैठा हुआ इंजीनियर है और वो जो साइट इंचार्ज, जो समयपाल है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्या कर रहे हैं? क्या उसमें जो सामग्रियां लगनी थी, जो सरिया लगना था, जो सीमेंट लगनी थी, जो गिट्टी लगनी थी, जो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट लगनी थी, क्या वो उस हिसाब से थी, वो उस मानक स्तर की थी? नहीं थी। बावजूद उसे संतोषजनक कार्य का जो प्रमाण दिया गया है, वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? वो अभियंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, वो इंजीनियर के द्वारा दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर इस प्रकार से बिलो रेट पे अगर वहाँ पर कोई काम लेता है तो स्वाभाविक सी बात है भ्रष्टाचार तो नजर आएगा, भ्रष्टाचार होगा। और ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार तभी किया जाता है जब वो ऐसे रेट पे काम करता है। इस प्रकार से कार्य करने वाली फर्मों के कारण हमारे शहर के और भी ऐसे वरिष्ठ ठेकेदार हैं, छोटे ठेकेदार हैं, जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम करते हैं, उन पे भी संदेह प्रतीत होता है, उन पे भी उंगलियां उठती हैं। जब यहाँ बैठे हुए ऐसे वरिष्ठ ठेकेदार इस प्रकार से कार्यों को अगर अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पर उन पे भी उंगलियां उठती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप ऐसा काम ना करें जिसके कारण उन ठेकेदारों पे उंगलियां उठे। वो अच्छा काम करना चाहते हैं, बड़े ठेकेदारों का, आप जैसे लोगों के कारण उन्हें भी कहीं ना कहीं गुणवत्ताहीन काम करने का बढ़ावा मिलता है। वो लोग इतना अच्छा काम, जितना अच्छा काम जनता के बीच में रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी बन जाती है। और मैं तो कहता हूँ कि जो बिलो रेट पे जो कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं वो बंद होने चाहिए। जो ये प्रकार से प्रतियोगिता हो गई है, प्रतियोगी भाग ले रहा है, मैराथन दौड़ चल रही है, कौन पीछे कौन आगे, कौन पीछे कौन आगे, और जो पीछे चला जाता है, मतलब नीचे में चला जाता है, उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि एक 10 लाख का ठेका, एक इंजीनियर ने एक डिज़ाइन बनाई, उसकी लागत का तकरीबन 10 लाख रुपए रखी, उसको चैलेंज दे रही है वो फर्म, उस इंजीनियर को चैलेंज दे रही है फर्म कि मैं 10 लाख के काम को 6 लाख में करके दूंगा। तो आप सोचिए कि उन छोटे ठेकेदारों को भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं उन पर भी उंगलियां उठने लग जाती हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जो गलत तरीके से ठेकेदारी करते हैं और गुणवत्ताहीन काम करते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसी फर्मों को तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि उन ईमानदार ठेकेदारों को अच्छे से काम करने का मौका मिले, ईमानदारी से काम करने का मौका मिले। ये मैं कहना चाहता हूँ नगर पालिका अधिकारी से और नगर पालिका में बैठे हुए जिम्मेदार प्रतिनिधियों से। सर, आज आम आदमी पार्टी के माध्यम से जो आपको ज्ञापन दिया गया, कब तक कार्रवाई की उम्मीद करें आपसे? एक है व्यक्तिगत शौचालय की जांच है, उसके लिए टीम बनी थी कलेक्टर द्वारा, ठीक है। जांच जो कमेटी थी उन्होंने कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दे दिया है।
जैसे वहाँ से जो आदेश होगा उस आदेश के परिपालन में कार्रवाई की जाएगी।